हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एग्जिट एग्जाम की जो मैराथन वीडियोज़ की सीरीज चल रही है उसमें दोस्तों आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड रखते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें, हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स दोस्तों पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। जो आपने नहीं देखी है तो दोस्तों आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, पहली वीडियो है जिसमें केवल चैप्टर 4 कंप्लीट किए गए हैं। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 5 है साइज सेपरेशन, जिसके दोस्तों हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएं, जिससे कि दोस्तों चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 15 चैप्टर्स बचेंगे। दोस्तों, आगे भी ऐसे ही जल्दी जल्दी हम उन्हें करने की कोशिश करेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ब्लैंक दीर्घ है इज आल्सो नोन एज सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग। दोस्तों, किसी सीविंग, स्क्रीनिंग, शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको हम बता दें वो होता है साइज सेपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक दीर्घ है इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज प्रेजेंट इन अ गिवन पाउडर ऑफ स्पेसिफाइड वेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ब्लैंक का है पास थ्रू अ सीव नंबर 10। दोस्तों, सीव नंबर 10 में पास होने वाले पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? दोस्तों, वो होते हैं कोर्स पाउडर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कोर्स पाउडर पास बाय ए सीव नंबर 10 हैविंग द नॉमिनल मेस अपेरचर ऑफ। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1700 म्यूएम, यानी 1700 म्यूएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, द पार्टिकल्स ऑफ ब्लैंक का है पास थ्रू सीव नंबर 22। दोस्तों, सीव नंबर 22 में जो दोस्तों पार्टिकल्स पास हो जाती हैं, थ्रू हो जाते हैं, उससे गुजर जाती हैं, दोस्तों उन्हें कहा जाता है कोर्स पाउडर, उन्हें कहा जाता है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मॉडरेटली कोर्स पाउडर पास थ्रू अ सीव नंबर 22 हैविंग द नॉमिनल मेस अपेरचर ऑफ। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 710, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ब्लैंक का है पास थ्रू अ सीव नंबर 44 हैविंग द नॉमिनल मेस अपेरचर ऑफ 355 म्यूएम। दोस्तों, वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं? दोस्तों, वो होते हैं दोस्तों मॉडरेटली फाइन पाउडर्स के पार्टिकल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सीव नंबर 44 से गुजर जाते हैं, उससे में छन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द पार्टिकल्स ऑफ ब्लैंक का है पास थ्रू सीव नंबर 85 हैविंग द नॉमिनल मेस अपेरचर ऑफ 180 म्यूएम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइन पाउडर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ब्लैंक का है पास थ्रू अ सीव नंबर 120 हैविंग द नॉमिनल मेस अपेरचर ऑफ 125 म्यूएम। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी फाइन पाउडर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ही, इन हुच पाउडर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट लेस देन 90% एंड इज लेस देन 10 म्यूएम इन साइज। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर फाइन पाउडर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ही, द पार्टिकल्स ऑफ ब्लैंक का है पाउडर आर नॉट लेस देन 90% बाई वेट मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 350 हैविंग द नॉमिनल मेस अपेरचर ऑफ 45 म्यूएम। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोफाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी माइक्रोफाइन पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 ही, साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर पार्टिकल्स कैन बी अचीव्ड बाई पासिंग द पाउडर थ्रू अ सीव इज नोन एज। दोस्तों, उसे जाना जाता है हैंड सीविंग के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैंक का है सीव्स आर यूज्ड फॉर पाउडर्स हैविंग लार्जर पार्टिकल्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटल सीव्स,
दोस्तों मेटल शीप्स आर यूज्ड फॉर पाउडर्स हैविंग लार्जर पार्टिकल्स। दोस्तों लार्जर पार्टिकल्स के लिए दोस्तों मेटल शीप्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लैंक का है, मेथड इज आल्सो नोन एज शेकिंग मेथड। दोस्तों वो होता है ऑसिलेशन मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे शेकिंग मेथड के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अ शेकिंग स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ, ब्लैंक का है, एट द बॉटम ऑफ व्हिच सीव इज अटैच्ड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटल फ्रेम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन व्हिच मेथड मैसेज वाइब्रेटेड एट अ हाई स्पीड आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइब्रेशन मेथड। इन वाइब्रेशन मेथड मैसेज वाइब्रेटेड एट अ हाई स्पीड आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। तो ऑप्शन नंबर ए वाइब्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लैंक का है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटिंग एजिटेशन बाय एसेंट्रिक मैकेनिज्म। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटेक्स स्क्रीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्क्रीन क्लॉथ ऑफ शेकिंग स्क्रीन इज आइदर फिक्स्ड डायरेक्टली और इज फिटेड विद अ रिमूवेबल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्टेड फ्रेम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, in which method the sheaves are arranged such that the coarset one is on top and the finest one is at the bottom। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटेप शीप शेकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 ही, गायरेटरी मेथड इज नोन एज। दोस्तों गायरेटरी मेथड को किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटेप शीप शेकर के रूप में दोस्तों गायरेटरी मेथड को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 ही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन। दोस्तों ऐसा मेथड जिसका यूज कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए किया जाता है दोस्तों वो होता है गायरेटरी मेथड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ऑसिलेशन मेथड द फ्रेम इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंगर रॉड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक का है, आर प्लेस्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स बिटवीन द स्क्रीन्स इन रोटेक्स स्क्रीन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुडन ब्लॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फॉर हैंडलिंग फाइन सेपरेशंस इन मैनी केमिकल एंड प्रोसेसिंग प्लांट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटेक्स स्क्रीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 ही, ब्लैंक का है, प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्यूरेसी एंड लेस डिस्टोर्शन देन द वायर मेश शेप्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परफोरेटेड प्लेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्युलर मैट्रिसेस एंड पाउडर्ड फूड्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटेक्स स्क्रीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रेविटी एंड ब्लैंक का ही, इफेक्ट्स आर हेल्पफुल इन द सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स फ्रॉम फ्लूइड्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटेशनल, यानी ग्रेविटी एंड रोटेशनल इफेक्ट्स आर हेल्पफुल इन द सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स फ्रॉम फ्रूट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, द ब्लैंक का ही इज मेथड यूज्ड टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर गैस और वाटर बेस्ड स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ वोर्टेक्स रादर देन फिल्टर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोनिक सेपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 ही, साइक्लोन सेपरेटर इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, द अपर पार्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए टेंजेंटियल इनलेट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
टेंजेंशियल इनलेट कंसिस्ट करता है दोस्तों, जो साइक्लोन सेपरेटर का अपर पार्ट होता है वह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 ही। इन साइक्लोन सेपरेटर ब्लैंक दीर्घ का है इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द बेसल हेल्प्स इन रिमूविंग द फ्लूइड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लूइड आउटलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ब्लैंक दीर्घ का है इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सस्पेंशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स विद द प्रेफरेंस फॉर सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोन सेपरेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। ब्लैंक दीर्घ का है इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द हैवी और कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम द फाइन डस्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोन सेपरेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। ड्यू टू ब्लैंक दीर्घ का है ड्रॉप द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर इज हाई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर इज हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है। साइक्लोन सेपरेटर कैन नॉट बी यूज फॉर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टिकी मटेरियल्स। दोस्तों साइक्लोन सेपरेटर का यूज स्टिकी मटेरियल्स के लिए नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है। तो साइक्लोन सेपरेटर इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक दीर्घ का है टेक्निक व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंटेशन टेक्निक होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंटेशन। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 5 है उसके हमने कंप्लीट एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है मिक्सिंग एंड होमोजेनिजेशन। दोस्तों इसके हम एमसीक्यू देख लेते हैं, बिना देरी किए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ब्लैंक दीर्घ का है इज द प्रोसेस इन व्हिच 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स आर ट्रीटेड सो दैट एवरी पार्टिकल ऑफ एनी वन इंग्रेडिएंट लाइज एज नियर एज पॉसिबल टू द पार्टिकल ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने एजिटेशन, साइज रिडक्शन, मिक्सिंग और साइज सेपरेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा मिक्सिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ब्लैंक दीर्घ का है आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स विद और विदाउट नॉन विस्कस सॉलिड्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइट ऑयल्स। दोस्तों लाइट ऑयल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स विद और विदाउट नॉन विस्कस सॉलिड्स, तो ऑप्शन नंबर बी लाइट ऑयल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। ब्लैंक दीर्घ का है आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स विद और विदाउट विस्कस एंड पोरेबल सॉलिड्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। ब्लैंक दीर्घ का है आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स विद सॉलिड्स फॉर्मिंग स्टिफ पेस्ट्रीज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। द इंड्यूस्ड सर्कुलर मोशन ऑफ द मटेरियल विद इन ए टैंक और वेसल इज कॉल्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एजिटेशन। दोस्तों इसे एजिटेशन पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। द डायमीटर ऑफ इम्पेलर इज ब्लैंक दीर्घ का है द डायमीटर ऑफ द टैंक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3, यानी द डायमीटर ऑफ इम्पेलर इज 1/3 द डायमीटर ऑफ द टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। ब्लैंक दीर्घ का है आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इमल्सन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सोल्यूबल सॉलिड्स आर नोन एज ब्लैंक दीर्घ का है मिक्सिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमोजीनियस मिक्सिंग। दोस्तों होमोजीनियस मिक्सिंग के रूप में जाना जाता है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सोल्यूबल सॉलिड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड इनसोल्यूबल सॉलिड्स इज नोन एज। दोस्तों
ब्लैंक द्रव का है मिक्सिंग। दोस्तों उसे जाना जाता है किसके रूप में, हेट्रोजीनस मिक्सिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड इनसोल्यूबल सॉलिड्स को किसके रूप में जाना जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लैंक द्रव का है इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया है dm/dt इक्वल -dA और dC/dx, दिस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। दोस्तों यह इक्वेशन है, यह किसके टर्म को एक्सप्रेस करता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, इन इक्वेशन dm/dt इक्वल -dA dC/dx द टर्म dm/dt इंडिकेट्स। जो दोस्तों इसमें टर्म है इस इक्वेशन में dm/dt, यह किसको इंडिकेट करता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। जो दोस्तों मास की ट्रांसपोर्ट की जो रेट होती है दोस्तों उसे व्यक्त करता है dm/dt। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैंक द्रव का है इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स लाइक फ्लूइड विस्कोसिटी एंड साइज ऑफ द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लैंक द्रव का है इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मिक्सड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनादर इन द सिस्टम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्क ट्रांसपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, द ब्लैंक द्रव का है ऑफ लिक्विड मीन्स रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी इन द सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट व्हिच रिजल्ट्स टू द टर्बुलेंट मिक्सिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लैंक द्रव का है कैन बी डिफाइंड एज द वेक्टर सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लूइड वेलोसिटी, यानी फ्लूइड वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द वेक्टर सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस। तो फ्लूइड वेलोसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर द इफेक्ट ऑफ टर्बुलेंस द फ्लूइड शोज डिफरेंट, ब्लैंक द्रव का है एट डिफरेंट लोकेशंस एट द सेम टाइम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लैंक द्रव का है कैन बी डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ फ्लूइड in a unit form moving in an opposite direction to that of the general flow। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लैंक द्रव का है और स्ट्रीमलाइन फ्लो इज सीन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेमिनार फ्लो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लैंक द्रव का है मिक्सिंग इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज टैबलेट्स पाउडर्स एंड कैप्सूल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड सॉलिड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉन्वेक्टिव मिक्सिंग इज आल्सो टर्म्ड एज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्रो मिक्सिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, इन व्हिच पाउडर इन्वर्जन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पेडल्स और ब्लेड्स और स्क्रू एलिमेंट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्टिव मिक्सिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो डिफ्यूजिव मिक्सिंग इज आल्सो टर्म्ड एज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
माइक्रो मिक्सिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है। इन ब्लैंक दे रखा है टाइप ऑफ मिक्सिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अल्टर्स इन रिलेशन टू वन अनदर एज पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन द पाउडर बेड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफ्यूजिव मिक्सिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। द मेथड इन व्हिच पाउडर्स आर केप्ट आइदर ऑन ए पोर्सेलिन टाइल और ऑन अ पेपर शीट इज मिक्सड विद स्पैचुला इज नोन एज। दोस्तों उसे कहा जाता है स्पैचुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पैचुलेशन के रूप में उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। Which method is used to reduce the particle size of coarse substances and for mixing of powders? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइचुरेशन मेथड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है। ब्लैंक दे रखा है इज यूज्ड व्हेन पोटेंट सब्सटेंसेज आर मिक्सड विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है। व्हिच मेथड इन्वॉल्व्स मिक्सिंग पाउडर्स इन अ लार्ज कंटेनर रोटेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टम्बलिंग मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। इन सम सेमी सॉलिड्स इंक्रीज इन शियर रेट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी व्हिच इज नोन एज। दोस्तों उसे जाना जाता है डाइलाटेंट प्रॉपर्टी के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। ब्लैंक दे रखा है प्रोसेस, यानी व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सस्पेंशंस एंड इमल्सन्स। दोस्तों वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है होमोजेनाइजेशन प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो सिल्वरजन इमल्सिफायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। दोस्तों सिल्वरजन इमल्सिफायर कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीयरिंग फोर्सेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। ब्लैंक दे रखा है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स कनेक्टेड टू अ मोटर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द हेड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वरजन इमल्सिफायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। सिल्वरजन इमल्सिफायर कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ml टू 12 लीटर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 ही। द एबिलिटी ऑफ सिल्वरजन इमल्सिफायर टू मिक्स इन लाइन विद फ्लो रेट्स इज अप टू। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लीटर पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 ही। इन ए ब्लैंक दे रखा है द मिक्सिंग ब्लेड रोटेट्स इन अ प्लेनेटरी मोशन विद इन द मिक्सिंग बॉल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेनेटरी मिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। ब्लैंक दे रखा है मिक्सर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ड्राई एंड वेट पाउडर्स लाइट पेस्टिस जेल्स एंड डव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेटरी मिक्सचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है। इन ए ब्लैंक दे रखा है द ब्लेड्स टीयर द मास अपार्ट एंड सीयरिंग एक्शन इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग ब्लेड एंड फिक्सड बॉल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेनेटरी मिक्सचर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स वर्क्स सिमिलरली एज द पेडल मिक्सचर फॉर लिक्विड्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजिटेटेड पाउडर मिक्सचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों 39 क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लैंक दे रखा है इज द बेस्ट चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द ब्लेंडिंग ऑपरेशंस ड्यू टू इट्स वर्सेटिलिटी एंड इकोनॉमी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिबन ब्लेंडर,
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। ब्लैंक दे रखा है इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग सेमी सॉलिड्स while preparing ointments, creams, pill meshes and bait mass for making granules। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिपल रोलर मिल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। ब्लैंक दे रखा है आर mechanical devices used for mixing the liquid materials with the help of blades or impellers। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोपिलर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। तो दोस्तों ब्लैंक दे रखा है रिलीज ऑन द प्रिंसिपल दैट लार्ज ग्लोब्यूलस ऑफ द डिस्पर्ज फेस of a coarse emulsion are passed through a narrow orifice to break them into smaller globules। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंड होमोजेनाइजर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है। ब्लैंक दे रखा है इज अ कॉम्पिटेंट एंड वर्सेटाइल मशीन यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड ड्राई पाउडर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल कोन ब्लेंडर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमने ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 7 है क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। दोस्तों इसके हम एमसीक्यूज बिना देरी किए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज। दोस्तों उसे जाना जाता है किसके रूप में जाना जाता है, उसे जाना जाता है फिल्ट्रेशन के रूप में, फिल्ट्रेशन नहीं सॉरी उसे सिलरी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, सिलरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज सिलरी। जो दोस्तों बचा रह जाता है उसे सिलरी कहते हैं, कीचड़ नुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है accumulated solids on the filter media are referred to as। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टर केक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टर केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज नोन एज। दोस्तों उसे जाना जाता है फिल्ट्रेट के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 फिल्ट्रेशन रेट इज द ब्लैंक दे रखा है ऑफ सॉल्यूशन, यानी लीटर्स पासिंग पर यूनिट टाइम, यानी डीवी ओवर डीटी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू ब्लैंक दे रखा है फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्टीम लाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइसली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 तो पॉइसलीज इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। दोस्तों जो पॉइसलीज होता है उसका इक्वेशन क्या है, जो दोस्तों आपके सामने है, आपको इसमें से चूज करना है कि पॉइसलीज का इक्वेशन कौन सा है। दोस्तों आपको हम बता दें वी इक्वल पाई डेल्टा PR4 अपॉन 8L नीटा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पॉइसलीज का इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पॉइसली का इक्वेशन है इसमें आपको वी की पूछी गई है कि यहाँ पर वी का मतलब क्या है। दोस्तों वी है यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर वी क्या है रेट ऑफ फ्लो है, फ्लो की रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डार्सीज इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। दोस्तों इसमें पूछा है कि डार्सी का इक्वेशन कौन सा है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी जा रहा है वी इक्वल टू KA डेल्टा P अपॉन ईटा L। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ही ब्लैंक दे रखा है इज एप्लीकेबल टू पोरस बेड बेस्ड ऑन अ कैपिलरी टाइप स्ट्रक्चर एंड अदर पैरामीटर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइसलीज इक्वेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ही
ब्लैंक दे रखा है प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द फिल्टर केक एंड आल्सो कलेक्ट सॉलिड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्टर मीडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लैंक दे रखा है आर फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स एडेड टू द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्टरेट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लैंक दे रखा है आर यूज टू रिटेन वेरी फाइन सॉलिड्स एंड फॉर क्लैरिफाइंग लिक्विड्स हैविंग ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टर पेपर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैंक दे रखा है कंसिस्ट ऑफ प्योर सेल्यूलोज और सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स और नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और सिल्वर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेम्ब्रेन फिल्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लैंक दे रखा है कंसिस्ट ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास हैविंग अ फ्लैट और कॉन्वेक्स प्लेट एज द फिल्टरिंग मीडियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर ब्लैंक दे रखा है इन थिकनेस। दोस्तों मेम्ब्रेन फिल्टर्स की थिकनेस कितनी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 to 200 म्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लैंक दे रखा है आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैम्बरलैंड फिल्टर्स। दोस्तों ये क्या है? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लैंक दे रखा है आर यूज्ड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स कंटेनिंग स्लिमी कंप्रेसिबल मटेरियल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टरेट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्लैंक दे रखा है ऑफ सॉलिड केक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थिकनेस ऑफ सॉलिड केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों फिल्ट्रेशन रेट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, दोस्तों फिल्ट्रेशन रेट होती है लिक्विड की, वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? दोस्तों वह होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रेशर की, यानी दबाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिल्ट्रेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्लैंक दे रखा है द लिक्विड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, द लिक्विड विस्कोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ब्लैंक दे रखा है आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरकी फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स का एग्जाम्पल होता है बर्केफील्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ब्लैंक दे रखा है स्पेशली प्रिपेयर्ड एस्बेस्टोस फिल्टर्स रिजेम्बलिंग फिल्टर पेड्स आर यूज्ड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीज फिल्टर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, द पोर्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर यूनिफॉर्मली साइज्ड रेंजिंग फ्रॉम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.05 to 14 म्यू। दोस्तों ये साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूम फिल्टर्स। दोस्तों वैक्यूम फिल्टर्स का एग्जाम्पल्स क्या होता है? जो दोस्तों आपके सामने ये फिल्टर लीफ, जो दोस्तों एक वैक्यूम फिल्टर्स का एग्जाम्पल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल्टर लीफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूम फिल्टर, जो भी आपने पीछे देखा है। जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन है, उसमें पूछा था वैक्यूम फिल्टर्स का एग्जाम्पल क्या है, वो है फिल्टर लीफ, और इसमें पूछा गया है कि फिल्टर लीफ किसका एग्जाम्पल है, तो वो है वैक्यूम फिल्टर्स का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर,
ब्लैंक दीर्घ का है रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड्स यानी स्लज और क्रिस्टल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केक फिल्टर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है। तो ब्लैंक दीर्घ का है रिमूव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉलिड्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लेरिफाइंग फिल्टर्स। दोस्तों क्लेरिफाइंग फिल्टर्स रिमूव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। ब्लैंक दीर्घ का है आर डी वाटरिंग मशीन्स which remove the liquid from liquid solid slurry utilizing pressure up to 60 to 80 psi। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेसेस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है। प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। दोस्तों ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? ये करता है सरफेस फिल्ट्रेशन पर। सरफेस फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल पर कार्य करता है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है। तो सेंटर्ड फिल्टर्स कंसिस्ट ऑफ ए ब्लैंक दीर्घ का है मेड अप ऑफ जेन्ना और पायरेक्स ग्राउंड ग्लास पार्टिकल्स फ्यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क बाय हीटिंग टू इट्स सेंटर पॉइंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टरिंग मीडियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दीर्घ का है आर मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स एंड ड्रेनेज ग्रुप्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटा फिल्टर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। ब्लैंक दीर्घ का है आर आइदर सिलेंड्रिकल शेप्ड और आर इन द शेप ऑफ द फ्लैग टेस्ट ट्यूब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिल्टर कैंडल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। फीड ऑफ सस्पेंशन फ्लोज अंडर प्रेशर एट अ फेयरली हाई वेलोसिटी अक्रॉस द फिल्टर मीडियम इन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉस फ्लो फिल्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्लैंक दीर्घ का है इज द प्रोसेस इन व्हिच रिलेटिवली small amount of suspended solid not exceeding 0.15% present are removed without using filters। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लेरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ क्लेरिफिकेशन व्हिच मे नॉट ऑलवेज बी प्रैक्टिकेबल इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी सेडिमेंटेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 ही। ब्लैंक दीर्घ का है इज अ लेबोरेटरी प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट यूजिंग ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल बेड सेडिमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है। डोर थिकनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों डोर थिकनर किसका एक एग्जाम्पल होता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों डोर थिकनर होता है वह कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन का एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है। ब्लैंक दीर्घ का है सेडिमेंटेशन इज यूज्ड फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है। ब्लैंक दीर्घ का है इज अ सिंपल मेथड यूज्ड इन एनालिटिकल लेबोरेटरीज फॉर वॉशिंग द मैग्माज और ग्लेटिनस प्रेसिपिटेट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिकेंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है। ब्लैंक दीर्घ का है इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द clarified supernatant liquid by pouring it off from the sedimentation vessel। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिकेंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है। ब्लैंक दीर्घ का है डिकेंटेशन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज व्हेन अ हाई डिग्री ऑफ सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस काउंटर करेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है।
which method is used for effectively removing clarified supernatant liquid। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफोनिंग। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिफोनिंग मेथड होता है जिसका यूज इफेक्टिवली रिमूविंग क्लैरिफाइड सुपरनेटेंट लिक्विड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर अचीविंग इफेक्टिव क्लैरिफिकेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडजॉर्प्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, एल्बुमिन, जिलेटिन एंड सम सिंथेटिक कोगुलेंट्स आर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लैरिफाइंग एजेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, कोलेशन और ब्लैंक का है इज अ क्रूड फिल्ट्रेशन टेक्निक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ब्लैंक का है इज सोकिंग अप और ट्रैपिंग द फॉरेन पार्टिकल्स इन द मीडिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बारी है जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 8 है, एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स। दोस्तों इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज जो दोस्तों आपके सामने है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स of plant and animal tissues with the help of selective solvents and standard procedures is termed as। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सट्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द अनडिजॉल्व्ड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज टर्म्ड एज। दोस्तों उसे कहा जाता है मार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। द सेलेक्टिव सॉल्वेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज नोन एज। दोस्तों उसे जाना जाता है मेस्ट्रुअम के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेस्ट्रुअम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैंक का है शुड डिजॉल्व द डिजायर्ड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद ए मिनिमम ऑफ द इनर्ट मटेरियल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेस्ट्रुअम। दोस्तों इसका भी राइट आंसर मेस्ट्रुअम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ड ब्लैंक का है डिनोट्स सॉफ्टनिंग। दोस्तों वो कौन सा वर्ड है जो डिनोट करता है सॉफ्टनिंग को? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसिरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। दोस्तों आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का एग्जांपल है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। दोस्तों चूज करना है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का एग्जांपल कौन सा है। दोस्तों आपको हम बता दें गम रेजिन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैंक का है, व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीपल मैसिरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग टिंक्चर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडिफाइड मैसिरेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लैंक का है, व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग टिंक्चर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल मैसिरेशन मेथड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो ब्लैंक का है सबसे पहले इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग टिंक्चर्स एक्सट्रैक्ट्स एंड कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसिरेशन प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर कॉस्टली ड्रग्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्कुलेशन। दोस्तों पर्कुलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर कॉस्टली ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है,
ब्लैंक ड्रग का है इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैविंग स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल मैस्चरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ही, ब्लैंक ड्रग का है इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स हैविंग नो सेल्यूलर और टिश्यू स्ट्रक्चर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडिफाइड मैस्चरेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लैंक ड्रग का है प्रोसेस अचीव्स मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन बाय यूटिलाइजिंग द मेंस्ट्रुअम इन पोर्शंस फॉर सक्सेसिव मैस्चरेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल मैस्चरेशन प्रोसेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लैंक ड्रग का है इज अ मॉडिफाइड मैस्चरेशन प्रोसेस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइजेशन। दोस्तों डाइजेशन इज अ मॉडिफाइड मैस्चरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्कुलेशन और प्रोसेस पी इज आल्सो टर्म्ड एज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्जीविएशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लैंक ड्रग का है इज अ शॉर्ट सक्सेसिव मैस्चरेशन और एक्सट्रैक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्कुलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो टिंक्चर ऑफ मायर एंड कंपाउंड टिंक्चर ऑफ बेंजोइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल मैस्चरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है इन व्हिच मेथड ऑफ मॉडिफाइड पर्कुलेशन द सेम वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुअम इज यूज्ड इन डिवाइडेड क्वांटिटीज फॉर ड्रग एक्सट्रैक्शन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपर्कुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन ही, इन व्हिच मेथड पर्कुलेशन इज फॉलोड बाय मैस्चरेशन सो दैट द मेंस्ट्रुअम एंड द ड्रग पार्टिकल्स रिमेन इन कंटेन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। दोस्तों वो मेथड होता है इंटरमिटेंट पर्कुलेशन मेथड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मॉडिफाइज द एफिशिएंसी ऑफ पर्कुलेशन बाय अप्लाइंग हायर टेम्परेचर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉट पर्कुलेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, ब्लैंक ड्रग का है व्हिच मेथड इन्वॉल्व्स रिजर्विंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पर्कुलेट एंड कंटिन्यूइंग पर्कुलेशन टिल कंप्लीट एक्सट्रैक्शन इज अचीव्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्वर्ड पर्कुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन ही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय सिंपल मैस्चरेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंक्चर ऑफ ऑरेंज इज मेड बाय सिंपल मैस्चरेशन। दोस्तों ऑरेंज का टिंक्चर होता है वो सिंपल मैस्चरेशन द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज इज मेड बाय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी डबल मैस्चरेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय सिंपल पर्कुलेशन। दोस्तों सिंपल पर्कुलेशन द्वारा किसे बनाया जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंक्चर ऑफ बेलाडोना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिंक्चर ऑफ बेलाडोना को दोस्तों सिंपल पर्कुलेशन द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 ही, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में ब्लैंक ड्रग का ही सबसे पहले आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड after boiling the main decoction substance and adding other ingredients। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिस्टास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्लैंक ड्रग का है आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम आफ्टर मिक्सिंग ऑल द स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट्स विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अनबॉइल्ड वाटर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अश्वास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 ही ब्लैंक दीर्घ का है इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन यूजिंग एनी कन्वीनियंट डिस्टिलेशन apparatus for of certain liquids और ड्रग्स प्रीवियसली soaked in water। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है। तो बेलारिस्टा एंड अवियारिस्टा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों ये जो दो दे रखी हैं बेलारिस्टा एंड एवियारिस्टा, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों ये अरिस्टास के एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है मधुकासावा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों ये एग्जाम्पल होता है असावास का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसब्स का दोस्तों जो मधुकासावा होता है वो एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 सतपुष्प परका एंड अजमादोर का आर एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल्स होते हैं अर्क के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस इज अ सेमी सॉलिड ड्रग प्रोडक्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबलेहा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 ब्लैंक दीर्घ का है आर ग्रे वाइटिश येलोइश और ब्लैक कलर्ड पाउडर्ड फॉर्मस सब्सटेंसेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भस्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 ही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर प्रिपेयर्ड बाय शोधना एंड मराना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भस्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक दीर्घ का है आर अवेलेबल एज मेडिकेटेड पिल्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुटिकाज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक दीर्घ का है प्रिपरेशंस आर प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनिंग द वेजिटेबल्स मिनरल और एनिमल ड्रग्स टुगेदर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुटिकाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है ब्लैंक दीर्घ का है इज एन एक्जुडेट ऑफ प्लांट कॉमीफोरा म्यूकल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुगलू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 ही ब्लैंक दीर्घ का है आर प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग घी एंड प्रेस्क्राइब्ड कसायाज एंड काल्कस ऑफ ड्रग्स एज स्टेटेड इन द फॉर्मूला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घृतज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है ब्लैंक दीर्घ का है आर आल्सो नॉन एज स्नेह कल्प और पाक। दोस्तों जिसे स्नेह कल्प और पाक के रूप में भी जाना जाता है वो होता है दोस्तों तेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। तो 41 में पूछा गया है ब्लैंक दीर्घ का है आर अ सेमी सॉलिड ड्रग प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय एडिंग शुगर जैगरी और शुगर कैंडी टू द ड्रग एंड फर्दर बॉइलिंग विद ड्रग जूस और डिकॉक्शन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेयज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है ब्लैंक दीर्घ का है आर एल्किलाइन इन नेचर एंड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एस ऑफ ड्रग्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कसरस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 ही कल्याण क्षरम एंड वज्रकाक्षरम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल्स होते हैं लवण क्षरम की, किसके होते हैं लवण क्षरम की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है ब्लैंक दीर्घ का है आर पेस्टिस ऑफ ड्रग्स मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेप्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है ब्लैंक दीर्घ का है इज अ रस प्रिपरेशन दैट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द मेथड एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन फ्लेक्स ऑफ द कंपाउंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परपटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है ब्लैंक दीर्घ का है आर प्रिपरेशंस हैविंग मिनरल ड्रग्स एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड आर मेड आइदर इन पिल और पाउडर्ड फॉर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
रस योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। इक्कावेडी रस एंड प्रवकरा रस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस योग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मधुराज आर ब्लैंक का है इन कलर एंड हैव अ स्मेल ऑफ गोमूत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम एंट्री करने वाले हैं जिसका नाम है इवोपोरेशन, चैप्टर नंबर 9 इवोपोरेशन, जिसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वोलेटाइल लिक्विड रिजल्टिंग इन अ कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इज नॉन एज। दोस्तों उसे जाना जाता है एवेपोरेशन के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैंक का है is a process in which a solution is concentrated by removing its solvent by boiling। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा evaporation process, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। evaporation is a process in which a solution is concentrated by removing its solvent by boiling। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? ब्लैंक का है इज द प्रोसेस इन which heat moves by a gas or liquid as the hotter parts rises and the cooler part sinks। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैंक का है कंसिस्ट ऑफ अ जैकेट एंड सेलुअर पेन मेड अप ऑफ कॉपर और स्टेनलेस स्टील। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेपोरेटिंग स्टील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैंक का ही इज अ बेसल सिमिलर टू द इवेपोरेटिंग पेन विद अ कवर दैट कनेक्ट्स इट टू अ कंडेंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेपोरेटिंग स्टील, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है स्टीम जैकेटेड केटल इज अ हेमी spherical structure with an inner pan called kettle enclosed within an outer pan called। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैकेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड आइस एक्सट्रैक्ट इज कंसंट्रेटेड बाय स्टीम जैकेटेड केटल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है लिक्विड इन द ब्लैंक दे रखा है moves under the influence of convection current set up by the heating process। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा evaporating still, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 द पेन हैज अ कवर which is connected to it so that the liquid is distilled off and collects in receiver। दोस्तों जो ब्लैंक का है यहाँ पर क्या आएगा? दोस्तों यहाँ पर आएगा कंडेंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ब्लैंक का है इज यूज्ड फॉर इवेपोरेटिंग थर्मोलेबल मटेरियल्स अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवेपोरेटिंग स्टील, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ब्लैंक का है इज यूज्ड फॉर इवेपोरेटिंग एक्सट्रैक्ट टू ड्राइनेस। दोस्तों किसका यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेपोरेटिंग स्टील इज यूज्ड फॉर इवेपोरेटिंग एक्सट्रैक्ट टू ड्राइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है ब्लैंक का है इज यूज्ड फॉर इवेपोरेटिंग लिक्वर्स हैविंग एक्वस और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेपोरेटिंग स्टील, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्लैंक का है इज नॉट सूटेबल फॉर थर्मोलेबाइल मटेरियल्स ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेपोरेटिंग पेन। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दोस्तों सूटेबल नहीं होता है थर्मोलेबल मटेरियल्स के लिए ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 ब्लैंक का है इज एन ओपन टाइप evaporator therefore vapors passes into the atmosphere and saturates it causing discomfort। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी evaporating पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15
ब्लिंग का है इन्वॉल्व्स नेचुरल कॉन्वेक्शन ओनली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवेपोरेटिंग स्टिल इन्वॉल्व्स नेचुरल कॉन्वेक्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ही। ब्लिंग का है इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेटर्स विद हीटिंग मीडियम इन जैकेट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवेपोरेटिंग पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेटर्स विद हीटिंग मीडियम इन जैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ब्लैंक का है इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेटर्स विद नेचुरल सर्कुलेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेटर्स विद नेचुरल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। ब्लैंक का ही सबसे पहले आप देख सकते हैं तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। दोस्तों मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स का एग्जाम्पल्स कौन होता है? दोस्तों वो होता है ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक का है इज अ सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। दोस्तों सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर कौन है? दोस्तों वो होता है शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर। दोस्तों ये क्या है? सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बास्केट टाइप इवेपोरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों जो बास्केट टाइप इवेपोरेटर होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? दोस्तों आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर का एग्जाम्पल होता है बास्केट टाइप इवेपोरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर किसका एक एग्जाम्पल है? दोस्तों ये एग्जाम्पल होता है इवेपोरेटर्स विद नेचुरल सर्कुलेशन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर इज आल्सो नॉन एज। दोस्तों शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर को किसके नाम से भी जाना जाता है, किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है स्टैंडर्ड वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैस और वेपर फ्रॉम लिक्विड्स बाय हीटिंग एंड कंडेंसिंग टू लिक्विड इज नॉन एज। दोस्तों उसे जाना जाता है डिस्टिलेशन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू अ गैस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट इज नोन एज। दोस्तों उसे जाना जाता है इवेपोरेशन के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 लिक्विड वेपोराइजेस एट बॉइलिंग पॉइंट इन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर from solids and sometimes from liquids or gases is known as। दोस्तों उसे जाना जाता है ड्राइंग के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्यूशंस इज। दोस्तों लार्ज अमाउंट में वाटर को रिमूव करना सॉल्यूशन से क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है, वो कंडीशन होती है, वो कहलाता है क्या? इवेपोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्यूशंस इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 ही ब्लैंक का है अकर्स ओनली एट द सरफेस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर लिक्विड इज वेपोराइज्ड बिलो बॉइलिंग पॉइंट इन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है डिस्टिलेशन, जिसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो जल्दी से बिना देरी किए जल्दी से इन एमसीक्यूज को देख लेते हैं। ये दोस्तों लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्लैंक का है इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय मींस ऑफ सप्लाइंग हीट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैंक का है इज द अदर नेम ऑफ डिस्टिलेशन। दोस्तों डिस्टिलेशन का और दूसरा नाम क्या होता है? वो होता है फ्रैक्शनेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रैक्सियोनेशन इज द अदर नेम ऑफ डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन व्हिच फेज मास इज ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ वेपोराइजेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इन लिक्विड फेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन व्हिच फेज which is achieved by supplying heat to the liquid mass is transferred through condensation। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेपर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, which phase consist of higher percentage of volatile components than the liquid phase। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गैस। गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द बर्ड ब्लैंक है रेफर्स टू द लिक्विड मिक्सचर। दोस्तों वो कौन सा बर्ड है, वो है डिस्टिल। द बर्ड डिस्टिल रेफर्स टू द लिक्विड मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आइडल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, दोस्तों रॉल्ट लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, वो होता है बाउंड्री लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। तो ब्लैंक का है, स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच केमिकल कंपोनेंट एंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉल्स लॉ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर्स कंसिस्टिंग ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी एंड बॉइलिंग एट कांस्टेंट कंपोजिशन आर कॉल्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एजियोट्रोपिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ब्लैंक का है एजियोट्रोप्स द वेपर फेस कंपोजिशन इज इक्वल टू दैट ऑफ द फीड लिक्विड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइप सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लैंक का है, व्हिच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग immiscible liquids and is also effective for isolating organic materials from complex mixture। दोस्तों वो कौन सी टेक्निक होती है, वो होती है सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन वेपर प्रेशर्स एंड वोलेटिलिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स इन अ मिक्सचर इज टर्म्ड एज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज आल्सो नेम्ड एज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफिकेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक का है, इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल डिस्टिलेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टीम डिस्टिलेशन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, ब्लैंक का है, इज यूज्ड व्हेन द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम डिस्टिलेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक का है, इज कैरीड आउट एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड which boils when its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंपल डिस्टिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक का है, इन्वॉल्व्स काउंटर करेंट डिफ्यूजन ऑफ द कंपोनेंट्स एट ईच इक्विलिब्रियम स्टेज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर एंड इथेनॉल सोच। दोस्तों वाटर और इथेनॉल क्या सोच करते हैं, क्या दिखाते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइप थर्ड के एग्जाम्पल से ही वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों क्लोरोफॉर्म और एसीटोन किसके एग्जाम्पल्स हैं, दोस्तों ये एग्जाम्पल्स हैं टाइप थर्ड के, ये भी दोस्तों टाइप थर्ड के एग्जाम्पल्स हैं। तो कहा जाए
वाटर, नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? टाइप थर्ड के। किसके हैं? टाइप थर्ड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, पायरिडिन एंड एसिटिक एसिड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। पायरिडिन एंड एसिटिक एसिड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लिंग्द्रिका है इज सिग्निफिकेंटली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, तो ट्रेसेज ऑफ डिजॉल्वर्ड सॉल्ट्स एंड डिजॉल्वर्ड गैसेस आर फाउंड इन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिंकिंग वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, द बॉयलर ऑफ मल्टी ट्यूबुलर इज मेड अप ऑफ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, बेफल्स एंड कंडेंसर ट्यूब्स मल्टी ट्यूबुलर आर मेड अप ऑफ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ब्लिंग्द्रिका है इज यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एंड इट इज चीप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलेम्बिक स्टील्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ऑटोमेटिक स्टील इज अ गैस हीटेड स्टील मेड अप ऑफ, ब्लिंग्द्रिका है टिंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्लिंग्द्रिका है आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टील टू प्रिवेंट द एंट्रेनमेंट ऑफ पायरोजन कंटेनिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेफल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, वाटर इज हीटेड बाय ए सेपरेबल, ब्लिंग्द्रिका है प्लेटेड इमर्जन हीटर इन वाटर स्टील। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ब्लिंग्द्रिका है डिस्टिलेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल डिस्टिलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो ग्लास पार्ट्स ऑफ वाटर स्टिल आर ट्रीटेड विद, ब्लिंग्द्रिका है टू डिस्ट्रॉय पायरोजन्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इन वैक्यूम डिस्टिलेशन व्हेन द, ब्लिंग्द्रिका है ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेपर प्रेशर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, आपकी स्क्रीन पर, अ वेफल प्लेट इज प्रेजेंट एबव द कंडेंसर टू प्रिवेंट एंट्रेनमेंट इन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल गैस हीटेड स्टोक्स स्टील, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन वाटर स्टील द कोल्ड वाटर एंटर्स द, ब्लिंग्द्रिका है एंड गेट्स हीटेड बाय द स्टीम कंडेंसेट रिटर्निंग टू द ओवरफ्लो डिवाइस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडेंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इन द हेड ऑफ वाटर स्टील अ, ब्लिंग्द्रिका है इज प्रेजेंट फॉर रिमूविंग एंट्रेन्ड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द स्टीम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेफलिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने फार्मास्यूटिक्स के 6 चैप्टर्स के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।